हमारे पड़ोस में एक दीदी थे, उन्होंने मुझे देखा और बोला, अरे सपना तू ऐसे कैसे हो गई, इतना तेरा वेट कैसे बढ़ गया। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि तुम तो अपनी माँ से भी ज्यादा उम्र की लगने लगी हो। जब मैं मेहरानगढ़ फोर्ट गई तो चढ़ाई करते टाइम मेरी सांस फूल रही थी, 2 कदम मुझसे आगे चला नहीं जा रहा था और मैं अपने बेबी को ही नहीं उठा पा रही थी। मैंने अपना खुद का एक रूटीन बनाया और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया, तो मेरा वेट 85 से 60 kg हो गया और प्रेगनेंसी के बाद मैंने 25 किलो वेट लूज किया। कहते हैं जब एक औरत माँ बन जाती है तो उसकी अपनी जिंदगी वही खत्म हो जाती है। 2 बच्चे होने के बाद मेरा वेट बढ़कर 60 से 85 किलो हो गया था। मैं बिना सहारे उठ नहीं पाती थी और 2 सीढ़ियां चढ़ते ही मेरी सांस फूल जाती थी और लोग कहते थे सपना के तो सारे शौक मर गए, अपनी माँ से भी बड़ी दिखने लगी है। सबको लगा सपना की कहानी अब यही खत्म, लेकिन सच ये है कि सपना की कहानी अब शुरू हुई है। आज मैं एक माँ हूँ, नौकरी भी करती हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, क्योंकि माँ बनने का मतलब खुद को खो देना नहीं होता है। नमस्ते, मेरा नाम सपना राजपुरोहित है। मैं राजस्थान के पाली जिले से हूँ और फिलहाल जोधपुर में सरकारी नौकरी करती हूँ और इसके साथ ही मैं कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। मेरी बचपन की पढ़ाई पाली जिले से हुई और उसके बाद मेरी कॉलेज जो है वो जोधपुर से हुई। मेरे पापा, भैया, चाचा सभी सरकारी नौकरी में है, तो मेरा भी रुझान उसी तरफ था। तो मैंने भी सरकारी नौकरी के लिए काफी मेहनत करी और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। और उसके बाद 1 साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी हुई और उसके बाद मेरा पहला बेबी हुआ। जब पहला बेबी हुआ उससे पहले मेरा वेट 60 केजी था और उसके बाद मेरा वेट 75 केजी हो गया। बचपन से मैं ओवरवेट नहीं थी, लेकिन जब मेरा वेट 75 हो गया तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे मेरे फेवरेट कपड़े फिट नहीं आते हैं, अब मुझे उठने बैठने में दिक्कत होने लगी है, तो मैं इस बारे में थोड़ी चिंतित रहने लगी। फिर मुझे लगा कि ये वेट तो कम हो जाएगा, लेकिन मैंने इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर उसके 2 साल बाद मेरा सेकंड बेबी हुआ, तब मेरा वेट बढ़कर 85 केजी हो गया। तो अब मैं जहाँ भी जाती लोग सिर्फ मेरे वेट के बारे में बात करते थे, क्योंकि जहाँ मैं 60 केजी की थी वो मैं बढ़कर 85 की हो गई थी। तो अब मेरे लिए भी जहाँ मैं जाती थी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मुझे उठने बैठने में दिक्कत होती थी, कहीं जाने में दिक्कत होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती थी, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी उसके साथ ही। एक बार हम लोग हमारी फैमिली ट्रिप पे मेहरानगढ़ फोर्ट में गए थे, जो जोधपुर का बहुत ही फेमस फोर्ट है। तब मेरा छोटा वाला बेबी 5-6 महीने का था, तो मैं अपने बेबी के साथ वहाँ चढ़ नहीं पा रही थी। मेरी सांस फूल रही थी, 2 कदम चलते ही मुझसे आगे चला नहीं जा रहा था और मैं अपने बेबी को ही नहीं उठा पा रही थी। तब मेरी दीदी ने मेरी हेल्प करी। तब मुझे लगा कि अरे अब तो मैं अपने बेबी को भी नहीं रख पा रही हूँ, मैं सिंपली चल भी नहीं पा रही हूँ, अब तो मुझे मेरी हेल्थ पे फोकस करना ही होगा, अब तो मुझे वेट लॉस करना ही होगा। जब मैं जमीन पे बैठ जाती थी कुछ काम करने के लिए या बच्चों के साथ खेलने के लिए, तो मैं बिना सहारे के उठ भी नहीं पाती थी। हालांकि मुझे पता था कि मैं अपना वेट लॉस कर लूंगी, लेकिन मेरे आसपास के लोग मुझे हमेशा ऐसे जताते थे कि अरे इसका वेट इतना बढ़ गया है, कम कैसे होगा, कम कैसे होगा। एक बार मैं शादी में गई थी 14 फरवरी 2025 को, तो हमारे पड़ोस में एक दीदी थे, उन्होंने मुझे देखा और बोला, अरे सपना तू ऐसे कैसे हो गई, इतना तेरा वेट कैसे बढ़ गया। तो मुझे लगा कि ये इतना ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब मैं वेट कम कर लूंगी, पर उन्होंने बोला कि नहीं होता है कम, प्रेगनेंसी में जो वेट बढ़ा है इतना बेली फैट हो गया है, इसको कम करना बहुत मुश्किल है। तो उस दिन मुझे बहुत ज्यादा चिंता हुई, क्योंकि मुझे तो लगा था कि मैं कम कर लूंगी, पर मुझे लगा क्योंकि दीदी को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा तो वो शायद सही बता रही होगी। और दीदी ने मुझे ऐसे कोई टॉन्ट वाले तरीके से नहीं बोला था, उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से ही बोला था। लेकिन मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा दुःख हुआ और उसके साथ ही एक रिलेटिव ने मुझे ये भी बोला कि तुम तो अपनी माँ से भी ज़्यादा उम्र की लगने लगी हो। तो उस रात को मुझे बहुत ज़्यादा चिंता हुई। अब मुझे लगा कि अब तो मुझे वेट लॉस करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं अपने गाँव में थी, मेरे पास कोई भी साधन अवेलेबल नहीं थी, कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वहाँ पर जिम नहीं था, मैं डाइट भी बराबर नहीं कर पा रही थी। तो मुझे लगा कि एक बार मैं वापस जोधपुर में जाऊँगी, अपना रूटीन सेट करूँगी, फिर मैं अपना वेट लॉस कर लूँगी। जून 2025 में मैं जोधपुर आई और मैंने अपनी नौकरी जॉइन करी। तब मैंने सोचा कि अब जब मैंने अपनी नौकरी जॉइन कर ली है, मेरा रूटीन फिर से बैठ गया है, तो अब मुझे वेट लॉस करना ही पड़ेगा। तो मैंने अपना रिसर्च खुद ही किया, मैंने बहुत टाइम तक यूट्यूब देखा, मैंने चैट जीपीटी से पूछा, मैंने अपनी सारी मेहनत करी। तो मैंने अपना खुद का एक रूटीन बनाया और मैंने बहुत सारा रिसर्च किया और मैंने ये पता किया कि मुझे कब क्या कितना खाना है, कैसे वॉक करना है, जिम में क्या एक्सरसाइज करना है, कितना खाना है, क्या खाना है, प्रोटीन इंटेक कितना रखना है, वॉक कितना करना है। मैंने अपना पूरा रूटीन खुद ने ही बनाया। तो 8 जुलाई 2025 में मैं पहले दिन जिम गई। मेरा बेली फैट बहुत ज्यादा था, मेरा बॉडी वेट जो था वो 85 केजी था 8 जुलाई 2025 को। तब मैंने जिम जॉइन किया और 1 महीने तक मैंने अपना रूटीन एकदम प्रॉपर रखा। मैं सुबह 7 बजे उठती थी और सबसे पहले मेरा जो डिटॉक्स वाटर रहता था वो रहता था सौंफ, जीरा, अजवाइन और मेथी का पानी। उसको मैं रात को सोक करती थी और सुबह बॉईल करके पी लेती थी। उसके बाद घंटे भर बाद में जिम जाती थी। जिम जाने से पहले मैं केला या कोई ड्राई फ्रूट्स लेती थी और जिम में अपनी एक्सरसाइज करती थी। और जिम से वापस आने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेती थी, जो रहता था मोस्टली म्यूस्ली या ओट्स रहता था। और उसके बाद मैं ऑफिस चली जाती थी और ऑफिस में लंच मेरा रहता था मोस्टली 2 मल्टीग्रेन चपाती,
दही, सैलेड और हरी सब्जी, और उसके बाद शाम को 5 बजे अराउंड मैं जूस या ग्रीन टी लेती थी, और शाम को 7 बजे अराउंड मेरा डिनर रहता था, जो मोस्टली रहता था प्रोटीन रिच। मेरा डिनर मोस्टली रहता था बेसन चीला हो गया, मूंग दाल चीला हो गया, और इसको प्रोटीन रिच बनाने के लिए सोया चंक्स, पनीर एटसेट्रा डाल लेती थी। मैं डिनर हमेशा अपना 7 या 8 बजे से पहले कर लेती थी, और उसके बाद अपने घर के काम निपटाने के बाद रात को 9 बजे जब मेरे बच्चे सो जाते थे, उसके बाद में मैं वॉक पे जाती थी और 1 घंटा मिनिमम मैं वॉक करती थी। मेरा डेली का टारगेट रहता था कि मैं लगभग 10,000 स्टेप्स है जो डेली के पूरे करूं, क्योंकि जिम जाने के लिए मेरे पास बहुत ही कम टाइम बचता था, हार्डली 45 मिनट्स मेरे पास बचते थे, उसमें मैं मोस्टली कार्डियो करती थी। तो ऐसे मैंने 1 महीने तक अपना रूटीन अच्छे से फॉलो किया, और मेरा वेट जो है 85 से कम होकर 80 केजी तक आ गया, और मैं बहुत खुश थी, और अच्छे से सब कुछ रूटीन मेरा चल रहा था। मैंने एक भी चीट डाइट नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया 1 महीने तक, एंड आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली मेरा वेट जो है कम होने लगा था अब। तो 1 महीने बाद मेरी फ्रेंड के पापा का रिटायरमेंट था, तो मैं वहाँ गई थी, तो वहाँ पे जो भी खाना था मैंने सब अच्छे से खाया, मिठाई, फ्राइड सब कुछ मैंने वहाँ पे खाया, क्योंकि मुझे भी लगा कि 1 महीना हो गया डाइट करते हुए, तो अब मुझे अपने आप को रिवॉर्ड करना चाहिए। तो मैंने वहाँ पे सब अच्छे से खाया, और मैं वापस घर पे आई, और उस शाम को भी मैंने बाहर जाके खा लिया। तो और ऐसे इस तरह से मेरा उस दिन का पूरा जो रूटीन था वो बिगड़ गया। उसके बाद मैंने लगभग 7 दिन तक यही मेरा रूटीन चलता रहा। मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई, और स्ट्रेस की वजह से मैं बाहर का और ज़्यादा खाने लगी। लगभग 7 दिन तक मेरा रूटीन पूरा ब्रेक हो गया था। जो मैंने वेट कम किया था 5 किलो, वो बढ़ के 1 डेढ़ किलो वापस बढ़ गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गई थी। तो उसके बाद मैंने फिर से डिसाइड किया कि नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। अब मुझे मेरा रूटीन फिर से बनाना पड़ेगा, और अब मुझे फिर से ट्रैक पे जाना पड़ेगा। तो 7 दिन बाद में मैंने अपना रूटीन फिर से बनाया, और मैंने इस बार प्रॉपर्ली उसको फॉलो किया, और इस बार मैंने अपने घर से जो भी जंक फूड होता है, जो भी पैक्ड फूड है, मैगी एटसेट्रा, वो सब मैंने वहाँ से हटा दिया। अगर मुझे कभी क्रेविंग हुई तो मैंने बाहर का खा लिया, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हमें हमारी क्रेविंग्स को कंट्रोल तो करना चाहिए, लेकिन अगर महीने में 1 या 2 ही बार क्रेविंग हो रही तो हमें वो चीज़ खा लेनी चाहिए। जैसे मुझे कभी पिज़्ज़ा की क्रेविंग हुई तो मैंने उसे खा लिया, लेकिन मैंने ये ध्यान रखा कि अगर मैंने बाहर पिज़्ज़ा की 1 या 2 स्लाइस खाई है तो मैं घर आके अपना डिनर स्किप कर दूँ। जनरली लोगों को चाय छोड़ने में दिक्कत होती है, लेकिन मैंने कभी चाय नहीं पी, तो मुझे ये दिक्कत कभी नहीं हुई। और मुझे कभी-कभी बाहर की ज़्यादा क्रेविंग होती थी। अगर मुझे ज़्यादा क्रेविंग हुई तो मैंने महीने में 1 या 2 बार उसको खा लिया, क्योंकि अगर हम पोर्शन कंट्रोल में खाएँगे तो हमें उससे ज़्यादा हार्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि महीने में 1 या 2 बार ही खाएँ। तो इस तरह से 2 महीने में जुलाई और अगस्त में मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया था, और इसी बीच में मैं इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ देखती थी, जहाँ पे बहुत सारी महिलाएँ अपनी जर्नी शेयर करती थी, कैसे उन्होंने वेट लॉस किया बेबी होने के बाद, या जैसे भी उन्होंने किया। तो कहीं न कहीं मेरे मन में भी था कि मुझे भी वेट लॉस करना है, और मुझे भी अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करना है, और मुझे भी अपनी जर्नी को लोगों के सामने रखना है। तो 1 सितंबर 2025 से मैंने अपना इंस्टाग्राम पेज बनाया, और मैंने वहाँ पे अपना पहला वीडियो बनाया, और उसमें बोला कि अगले 100 दिनों तक मैं डेली एक वीडियो पोस्ट करूँगी, और अभी मेरा वज़न जो है वो 75 केजी, और अगले 100 दिनों में मैं अपना वज़न 60 कर लूँगी। और 1 सितंबर से मैंने अपना डेली का वीडियो डालना शुरू किया, और 1 सितंबर से लगाकर 9 दिसंबर तक 100 दिनों तक मैंने 100 वीडियोज़ डाले। एक भी दिन मैंने बीच में मिस नहीं किया, और मैंने क्या खाया, क्या एक्सरसाइज़ था, क्या रूटीन था, मैंने उन 100 दिनों में हर एक चीज़ को डॉक्यूमेंट किया, और अपना पूरा जर्नी शो किया। तो 100 दिनों तक तो मेरी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई, हार्डली 1350 फॉलोअर्स हुए थे मेरे 100 दिनों तक। लेकिन 100वां जो वीडियो था, जब मैंने अपना जो टारगेट था वो अचीव कर लिया था, तो 100वें दिन जो मेरा वीडियो था वो थोड़ा-सा वायरल गया। तो उस टाइम मेरे थोड़े फॉलोअर्स बढ़े, और अगले 7 दिनों तक मेरे कुछ वीडियोज़ वायरल गए। लेकिन 16 दिसंबर को मेरे बर्थडे से 1 दिन पहले मेरा एक वीडियो वायरल गया, जो मिलियंस में गया, और उस एक वीडियो से मेरे 1 दिन में 15,000 फॉलोअर्स हो गए। और उसके बाद मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ वायरल गए, जो कोई 2 मिलियन, 3 मिलियन और इवन 5 मिलियन तक भी गए हुए हैं। और इस तरह से मेरे साथ और लोग जुड़ते गए, और मुझसे जितना हो सका मैंने फ्री में सबकी हेल्प करी। मैंने उनको फ्री में डाइट चार्ट अवेलेबल कराया, मैंने उनको एक्सरसाइज बताई, मैंने उनको टिप्स बताए। क्योंकि मैं वर्किंग वुमन हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मेरे लिए घर, बच्चे, कंटेंट क्रिएट करना सब संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स और मेरी सासू माँ, इन सब ने मेरी बहुत हेल्प करी घर और बच्चा संभालने में। तो मेरा वेट 85 से 60 केजी हो गया, और प्रेगनेंसी के बाद मैंने 25 किलो वेट लूज किया। जैसे-जैसे मेरा वेट कम हुआ, वैसे-वैसे मेरे हेल्थ इश्यूज भी ठीक होते गए। अब मैं पहले से ज़्यादा एक्टिव फ़ील करने लगी, अब मेरे ब्रीथिंग इश्यूज़ ठीक हो गए थे। अब मुझे कहीं सीढ़ियाँ चढ़ना होता था तो मैं ईज़िली चढ़ पाती थी। मैं अपने बच्चों को ईज़िली उठा पाती थी, मैं उनके साथ खेल सकती थी, क्योंकि अब मेरी हेल्थ जो है बहुत बेटर हो गई थी। और अब मेरा कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया। मैंने इन 3-4 सालों में कभी भी अपने फ़ेवरेट कपड़े नहीं पहने थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर क्या ही अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे ही मेरा वेट लॉस हुआ, मैंने फिर से अपने फ़ेवरेट कपड़े पहनना शुरू किया, जो मेरे प्री प्रेगनेंसी, मेरा फर्स्ट बेबी की प्रेगनेंसी से पहले वाला जो वेट था, वो मैंने फिर से हासिल कर दिया था, तो मैं वो वाले कपड़े वापस पहनने लगी। जो 3 साल से मेरी इंटरनेशनल ट्रिप पेंडिंग थी, वो मैंने ट्रिप कर ली, और उसके अलावा देश में भी कई जगह मैं गई, क्योंकि अब मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। अब मैं अपने पुराने फ़ेवरेट कपड़े पहन रही थी, और कहीं शादी फंक्शन में भी मुझे जाना होता था, तो अब मैं ईज़िली जा
पा रही थी। पहले जो लोग मेरे वेट गेन के बारे में बात करते थे, मेरे बारे में बात करते थे कि इसका वेट कितना बढ़ गया है, इससे तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन अब वही लोग मेरे से टिप्स मांगते हैं, अरे तुमने कैसे किया? मेरे पास कई कॉल आते हैं, लोग मुझे बहुत सारे फॉलो करते हैं, सब टिप्स मांगते हैं और मुझसे जितना हो सकता है मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी का जो वेट होता है वो वापस कम नहीं होता है, लेकिन मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ कि प्रेगनेंसी का वेट भी कम हो सकता है। यहाँ तक कि मैंने तो 25 किलो वेट लॉस किया है। मैं हर उस माँ को कहना चाहती हूँ कि अगर आपका भी वेट बढ़ गया है, आप भी लो कॉन्फिडेंस में है, तो अपने आप को मत भूलो, अपने लिए टाइम निकालो और अपने आप को एक नई जिंदगी वापस दो। मैं जोश टॉक्स को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया, और अगर मेरी जर्नी से एक भी महिला इंस्पायर होती है और अपना वेट लॉस करती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।